मैं राहुल रावल चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए एवरेज को स्टार्ट कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करेंगे। ट्रिक क्वेश्चन को करेंगे। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है यदि उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है 17 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को ले लिया जाता है। ठीक है भाई, 2 खिलाड़ी गए या 2 नए खिलाड़ी आए हैं, जिसकी वजह से 11 खिलाड़ी थे टोटल। 2 महीने जो है एवरेज कम हो गया, 2 महीने एवरेज कम हो गया। अगर हम पहले ट्रिक से बताता हूँ, फिर इसका कंसेप्ट भी कराऊंगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के सामने, मतलब संख्या 11 खिलाड़ी थे, 11 रहे, 2 गए 2 आए, तो उसकी क्या ट्रिक है, जो आप लोगों को निकालना है नए खिलाड़ी, जो 2 नए खिलाड़ी को ले लिया जाता है तो उनकी आयु हमें बतानी है। तो 2 खिलाड़ियों का योग आपके सामने निकल कर आ जाएगा। योग निकाल लेंगे हम, योग निकलेगा यहाँ से। 2 खिलाड़ियों का योग हमारे पास आ जाएगा। इसका डायरेक्ट फार्मूला है, जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं, इसने बोला ना के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को ले लिया जाता है, क्योंकि 2 खिलाड़ी तो चले गए। योग निकलेगा जिसका, जो उनसे खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं उन खिलाड़ियों का योग निकलेगा। तो अब कैसे है योग का फार्मूला, देखिए इनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी, 17 वर्ष और 20 वाले तो चले गए, तो टोटल कितने वर्ष चले गए, 17 वर्ष और 20 वर्ष 37 वर्ष, 37 वर्ष। तो ये टोटल कर लो, क्या करना है सर, 17 वर्ष और 20 वर्ष के 2 खिलाड़ी गए हैं, तो इनका टोटल हो गया 37 वर्ष। ठीक है, माइनस, फिर क्या करना, सिर्फ माइनस। और हमेशा कितने खिलाड़ी थे, 11, और एवरेज कितना कम हुआ 2 महीने से, तो आप मल्टीप्लाई कर दो। भाई देखिए हमारे पास जो सम होता है उसका सम का फार्मूला, योग का फार्मूला भी यही होता है, एवरेज गुणा नंबर। आपको अगर पता हो तो एवरेज गुणा नंबर। एवरेज कितना है, 11 खिलाड़ी, और एवरेज कितना है, 11 खिलाड़ी, और सॉरी एवरेज नहीं, संख्या कितनी है, 11 खिलाड़ी, और एवरेज 2 महीने कम हो रहा है। यहाँ पर जो एवरेज मैं बता रहा हूँ ना, ये तो एवरेज है, डायरेक्ट आपको एवरेज का अंतर लेना होता है। जब ये योग वाला कंसेप्ट होता है कि 2 गए 2 आए, 3 गए 3 आए, 1 गया 1 आया, तो उसमें हमेशा एवरेज की नंबर की मल्टीप्लाई एवरेज के डिफरेंस से होती है। या तो मैंने तुम्हें ये बताया कि एवरेज गुणा नंबर, एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर से नहीं करे है, डिफरेंस एवरेज, अगर सही फार्मूला बनेगा तो डिफरेंस एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। लेकिन मैं इसको फार्मूले के मेथड से आपको बताऊं तो आप 2 दिन बाद ही भूल जाओगे, इसलिए मैं फार्मूले के मेथड से नहीं बता रहा हूँ। आप लोग क्या करना, आपको देखो बिना फार्मूले इसको करते हैं। 17 वर्ष और 20 वर्ष, 37 वर्ष का ये लिख लो, 37 वर्ष यहाँ से ले लिया, 37 वर्ष यहाँ से ले लिया, और मल्टीप्लाई कर दो 11 की एवरेज से, मतलब एवरेज के डिफरेंस से करनी है। 11 आपके पास है कोई और, देखिए आपके पास 3 ही तो इन्फॉर्मेशन है, 17 वर्ष और 20 वर्ष। क्वेश्चन में यही आने वाला है, क्वेश्चन ये कई बार आया, कई बार रिपीटेड है भाई। 17 वर्ष और 20 वर्ष 37 वर्ष हो गए, और 11 गुणा 2, कोई और डाटा है ही नहीं, तो 11 गुणा 2 कर दो आप, 11 गुणा 2। लेकिन ये जो था ये 2 महीने थे, 2 महीने, इसको महीने को किसमें बदल लेंगे सर, महीनों को बदल लेंगे उसमें वर्ष में, क्योंकि यहाँ 17 वर्ष और 20 वर्ष है। तो जब 2 महीनों को इसमें बदलोगे तो बटे कितना करोगे सर, 12, नहीं करोगे, बिल्कुल 12 करना पड़ेगा। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो आपका आंसर आ चुका है भाई, 37 माइनस 2 छिके 12, 2 छिके 12, 11/6, 11/6। तो इसको सोल्व आउट करो, 7 छिके 42, 4 7 18 4 22 माइनस 11/6। तो इसको करोगे तो ये हो जाएगा 211/6, 211/6। समझ आया। तो आपका जो योग आ गया, वो आ गया 211/6 वर्ष आया, 211/6 वर्ष आया भैया। ठीक है, ये तो योग पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन में योग थोड़ी मांग रहा था। अगर वो पूछता कि बताओ 2 खिलाड़ी जो नए भर्ती हुए हैं वो कितनी एज के थे, तो आपका आंसर आ चुका 211/6 वर्ष के। लेकिन इसने पूछा नए खिलाड़ियों की औसत आयु, एवरेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एवरेज। अब जब एवरेज पूछ रहा है, एवरेज का फार्मूला तो बच्चा जानता है सर, योग बटे संख्या। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, योग बटे संख्या। ठीक है भाई, योग आया सर 211/6। संख्या कितनी थी, कितने खिलाड़ियों का योग था, 2 का, तो 2 से क्या कर दो, भाग कर दो, तो आपको आ गया 211/12, 211/12। इतना जाने के बाद भी बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते, देखिए 211 को 2 से भाग नहीं कर सकते क्या आप लोग, बिल्कुल कर सकते हैं सर, करो 12 से करो, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 तिये 36, 3 पे ज़्यादा हो जाएगा, और 2 पे भी तो ज़्यादा ही हो रहा है भाई, 12 दूनी 24, 12 आएगा यहाँ पे, तो 21 में से 12 आ गया, कितना बचा सर, 9, 91, ये नहीं बचा 91, तो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84, 7 पे चला लो तो 84, इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा सर, 81 में से 91 में 84 घटाओगे तो 7 बचेगा, कितना बचेगा 7, 11 में से 4 गया 7। तो आपका जो आया भाई, इसको सोल्व करने, 17 से 7/12 आया, ध्यान देंगे भाई, 17 से ही 7/12 वर्ष आया।
ये आपका आंसर आ चुका है 17 से 7/12। ऑप्शन एक बार चेक करो क्या ये है ऑप्शन में 17 से 7/12 वर्ष, नहीं 17 वर्ष तो सारों में, लेकिन पीछे महीने बना रखे, क्या बना रखे महीने, तो इस ट्रिक को भी सीख लो, इस ट्रिक को भी खेल लो। 17 से 7/12 वर्ष थे, तो आप एक काम करो 17 वर्ष अलग कर लो, 7/12 वर्ष अलग कर लो, तो ये 17 + 7/12 वर्ष। इस वर्ष को महीने में बदल लो, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 से करोगे तो 12 से 12 कट गया, तो 17 वर्ष और 7 महीने इज योर राइट आंसर। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था ताकि बच्चों को ये भी कन्वर्ट करना आ जाए। भाई 17 से 7/12 वर्ष है, तो इसमें से 17 वर्ष अलग कर लिए, 7/12 वर्ष, 7/12 वर्ष अलग कर लिए, और 7/12 वर्ष को महीने में बदलेंगे तो गुणा 12 करेंगे, 12 से 12 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 17 वर्ष 7 महीने, 17 वर्ष 7 महीने। होपफुली आपको बात समझ आई होगी। तो ये ट्रिक से था भाई। विदाउट ट्रिक अगर आप करना चाहते हैं, मैं कंसेप्ट से बता देता हूँ। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर कंसेप्ट से भी इस क्वेश्चन को बताओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यही पूछा जाता है भाई, 2 खिलाड़ी दिए जाते हैं और फिर कन्फ्यूजिंग पैदा कर दी जाती है। तो देखिए अगर ऐसी बात है तो इसको ट्रिक से भी कर लेते हैं। ट्रिक से कैसे सर, हमें तो पहली तो बात यही नहीं पता कि जो 11 खिलाड़ी है उनका एवरेज क्या था, तो 11 खिलाड़ियों का एवरेज, 11 खिलाड़ियों का एवरेज एक्स मान लो, कितना मान लो एक्स, तो टोटल कितना हो गया 11x। ओके 11 खिलाड़ियों का एवरेज कितना मानना एक्स, तो टोटल होगा 11x। अब क्या हुआ 11x यहाँ ले लिया, उसमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है वो चले गए, जो चले गए वो हमेशा माइनस होते हैं। 17 वर्ष वाला भी गया, 20 वाला भी गया। आप क्या कर रहे हो, मैं योग निकाल रहा हूँ, 17 वाला भी गया, 20 वाला भी गया, इनकी जगह पर एक y वाला आ गया, एक z वाला आ गया, तो ये तो टोटल योग हो गया। टोटल योग 11 खिलाड़ियों का एवरेज टोटल योग कितना हो गया 11x, 11 खिलाड़ियों का एवरेज x है, तो टोटल कितना हो गया 11x। अब योग में से हो रहा सारा परिवर्तन, अब योग में क्या हो रहा है, एक 17 साल का चला गया जो भी टोटल योग था, एक 20 साल का चला, उसी समय पर एक y वाला आ गया और एक z वाला आ गया। ऐसा करने से क्या फर्क पड़ा, ऐसा करने से क्या फर्क पड़ा, जो एवरेज था 2 महीने कम हो गया। एवरेज क्या मानना था सर x, ये 2 महीने कम हो गया, तो एवरेज की गुणा किससे करोगे सर, नंबर से। नंबर तो खिलाड़ी 11 ही थे, तो मैंने इधर भी योग कर लिया और इधर भी योग कर लिया। ये ट्रिक लगी है भाई, ये कंसेप्ट है। अगर आप कंसेप्ट करना चाहते थे, देखो अब कितना आ गया 11x माइनस के 37 प्लस y प्लस में z, 11 को अंदर भेजो 11x माइनस के 22। अच्छा हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, कुछ एक गड़बड़ तो हम जरूर कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं आपको पता होगा कि सर अगर हम इसको करना चाहें 2 महीने क्या होता है, कम हो जाता है ना। जब 2 महीने कम हो जाता है तो एक काम कर लेना भाई, देखिए भाई अगर हम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ये भी आएगा आपके दिमाग में कि सर एवरेज 2 महीने कम हो गए, तो एवरेज को है ना इस बात का ध्यान रखना, जो हमने एवरेज x माना था x मंथ लेकर चलना पड़ेगा। तो ये टोटल 11x महीने हुए हैं। जब महीने हुए हैं तो ये 37 जो आपने किया 17 और माइनस 20, 37 वर्ष कम हुआ। ये जो 37 आया ना इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा महीने में। 17 या तो यहीं कर लेते, ठीक है, माइनस 37 गुणा 12, नहीं तो यहाँ करो, यहाँ गुणा में 12 जो 12 भी है भाई, ये ध्यान देना। 37 गुणा 12 मैं ये लिख रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये कन्फ्यूजिंग है, यहाँ महीने दे रखे यहाँ वर्ष दे रखे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपका 11x माइनस 37 गुणा 12 हो जाएगा प्लस बाकी ठीक है। अब क्या होगा सर 11x है तो 11x आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा y प्लस जेड इक्वल माइनस के 22, और उधर से वैल्यू माइनस के आकर प्लस हो जाएगी। देखिए इधर से वैल्यू आ करके ये माइनस 22 था, ये माइनस 37 गुणा 12 तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन ये माइनस को उधर जाकर प्लस कर दो, माइनस का उधर जाकर प्लस कर दो 37 गुणा 12। अब इसको आप कर सकते हो, तो करो ये कितना हो गया 22, 12 सत्ते 84, 4 8 हासिल, 12 सत्ते 84, 8 हासिल 32 36, 36 में 8 जोड़ोगे तो 44, 36 और 8, 36 में 8 जोड़ लोगे ना भाई 36 और 6 42 और 2 44, इसको घटाओ ये हो गया 422। अब ये तो y प्लस जेड 2 बंदों का योग आया, ये y प्लस जेड का योग है, लेकिन हमको योग थोड़ी हमसे तो एवरेज मांग रहा था। तो जब एवरेज मांग रहा था तो आप जानती हो एवरेज का तो योग बटे संख्या, 2 व्यक्ति 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 211। 211 क्या आए हैं इस बात का ध्यान देना भाई, 211 महीने आए हैं। 211 क्या आए हैं, महीने आए हैं, क्योंकि हमने क्या काम किया था हम जो एवरेज हमने माना था मैंने भी बताया था, ये महीने लेकर चले थे। 11x एवरेज था और x महीने था, टोटल 11x महीने आया था, क्योंकि यहाँ पर महीने एवरेज 2 महीने कम हो रहा था। जो एवरेज कम होगा ना उसी में लेट करके चलोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। तो ये आपका आ चुका है 211 महीने, इसको वर्ष में बदल लेना आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने दोनों तरीके से कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ।
देखो ये कितना इजी सा क्वेश्चन दे रखा है, देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इजी है। किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का एवरेज 37 डिग्री सेल्सियस तथा अंतिम 4 दिनों का एवरेज 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह का एवरेज 39 डिग्री सेल्सियस था तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा। देखिए चौथे दिन का तापमान मांग रहा है, यानी चौथे दिन का तापमान अगर मांग रहा है, पहले 4 दिन का भी दे रखा है और लास्ट के 4 दिन का भी दे रखा है। इन दोनों को जोड़ना, 4 और 4 8। अगर हमें एवरेज निकालना तो 8/2 करेंगे तो ये चौथे दिन का ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये पहले 4 दिन का, ये अंतिम 4 दिन का, तो टोटल 8 दिन का हो गया। अगर हमें एवरेज निकालना हो, ये पूछ रहा ना चौथे दिन का तापमान हमें, तो एवरेज अगर हमें निकालना तो 8/2 कर दो तो ये चौथे दिन का ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं 37 डिग्री प्लस में, यानी ये एवरेज कितना दे रखा, प्रथम 4 दिन का 37 डिग्री और अंतिम 4 दिन का 41 डिग्री, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करो, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 40 और 30 70 और 7 और 78/2 करोगे तो 78 कर लो, 2 3 6 2 में 18, 39 डिग्री सेल्सियस इज योर राइट आंसर। तो आपको पूरा करना नहीं पड़ेगा, अगर आप पूरा करना चाहते हैं, ये तो ट्रिक से हो गया, अगर क्वेश्चन को पूरा करेंगे तो भाई फिर मेथड लगाएंगे। चले कर लेते हैं, प्रथम 4 दिन का एवरेज हमें दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास योग का फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, योग का फार्मूला क्या होता है, एवरेज गुणा नंबर, एवरेज गुणा नंबर। ये अब हमारे लिए थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन रहेगी, अगर एवरेज योग हमें निकालना पड़ेगा तो योग निकालते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस क्या था हमारा एवरेज था, कितने दिनों का, 4 का, तो टोटल निकलेगा। देखो 7 चौका 28, 2 हासिल, 4 ते 12 2 14 148 और अंतिम 4 दिन का दे रखा 41 डिग्री और मल्टीप्लाई में 4 करोगे तो 4 4 चौके 16 168। अब ठीक है, तो ये कितने का निकल गया, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 16 और 14 30 और 31, 8 दिनों का एवरेज कितना निकल गया, 312। और हमें वो रखा है यदि पूरे सप्ताह का भी दे रखा है, पूरे सप्ताह मतलब 7 दिनों का एवरेज दे रखा है, 7 दिनों का एवरेज कितना दे रखा है, 39 डिग्री। तो 39 डिग्री तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 7 ही कर लो भैया आप लोग, 40 7 करोगे तो 280, 280 में से 7 घटा दो तो 273 डिग्री, 273 डिग्री। तो 8 दिनों का एवरेज तो आ गया 312, 8 दिन का एवरेज कितना आ गया 312 और 7 दिन का, सॉरी 8 दिन का एवरेज नहीं, 8 दिन का टोटल है 312, 7 दिन का टोटल है 5 पे बदलना, 7 दिन का टोटल है 273, कितना है 273। तो जो अब आपसे पूछ रहा था ना जिसका ये उसी दिन का टोटल आपके सामने बच जाएगा भाई। चौथे दिन का एवरेज मांग रहा था, एवरेज तो नहीं आएगा, टोटल आएगा, 8 में 7 गया 1, ये एक उसी का ही आंसर आता है हमेशा, उसका योग आता है जो आपसे वैल्यू पूछी जाती है। तो ये देखो 12 में से 3 गया 9 और यहाँ बच गया 30 में से 27 गया, ये 30 ही बचा ना, 30 में 27 गया 3, 39 डिग्री, 39 डिग्री इज योर राइट आंसर। ये योग आया है, लेकिन जब आप इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज क्या होता है, योग बटे संख्या, योग आया 39, संख्या भी एक है तो 39 को 1 से भाग करोगे तो आपका डायरेक्ट 39 डिग्री सेल्सियस ही आ जाएगा, यानी ये योग ही क्या बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा। ये आपका पूरा कंसेप्ट था। ऑप्शन चेक कर लेते हैं फिर भी, सी इज योर राइट आंसर। तो हम इसको विद ट्रिक भी कर चुके हैं और वैसे भी कंसेप्ट से मैंने बता दिया, क्योंकि एवरेज जैसे चैप्टर में कंसेप्ट और ट्रिक दोनों आपके पास होगी तो ज़्यादा मजा आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक कारखाने में सभी कर्मचारियों का जो एवरेज है वो 1200 है, ठीक है, और 7 तकनीशियनों का एवरेज 15,000 है, शेष औसत वेतन रुपये 9,000 रुपया। कारखाने में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा गया। तो आप एक चीज़ का ध्यान दें, पहले तो क्वेश्चन को समझ ले, बिना समझे क्वेश्चन वैसे भी नहीं होगा। इसने हमें सभी कर्मचारियों का एवरेज दे दिया 12,000, ठीक है, 7 तकनीशियनों का एवरेज दे दिया 15,000 रुपये, शेष का एवरेज दे दिया 9,000। तो एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन में क्या होता है, 7 तकनीशियनों का एवरेज कितना है सर 15,000, यहाँ 15,000 रख लो, और शेष का एवरेज कितना है 9,000, और बीच में टोटल रखते हैं, टोटल का एवरेज कितना है 12,000। और ये जानते हो आप लोग इस चीज़ को कि जो बीच में वैल्यू लिखी जाती है वो वैल्यू 1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। तो ये 12,000 9,000 से बड़ा है और 12,000 15,000 से छोटा है, तो इसमें से घटाओगे तो 3,000 और इसमें से ये घटाओगे तो आपका 12 में से 9 गया, ये भी कितना हो जाएगा सर 3,000, 3,000 से 3,000 काटोगे 1:1, 1:1। हमारे पास एक वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, 7 तकनीशी, कितने थे तकनीशीन 7 थे, तो 7 बटे, और यहाँ पर तकनीशीन कितने हैं
देखे ना यहाँ पर तकनीशियन कितने दे रखे हैं। देखे आप लोगों ने 7 तकनीशियनों का एवरेज 15,000, जो 15,000 था ये 7 तकनीशियन थे, तकनीशियन की वैल्यू थी। ये टेक्नीशियन थे, टी लिख लेता हूँ, और ये शेष कर्मचारी थे, रिमेनिंग कर्मचारी थे। तो ये जो वैल्यू 7 गिवन है ये तकनीशियन की थी, और यहाँ तकनीशियन की अनुपात में कितनी है सर, 1 है। मल्टीप्लाई में हमसे क्या पूछा हुआ है, कारखाना में कर्मचारी कुल संख्या पूछ रहा है। तो एवरेज में कुल कितना, 1 और 1 2, 2 से गुणा करो, आपके पास कुल आ जाएगा 7 दूनी 14। तो टोटल जो आपके कर्मचारी थे वो 14 थे। सी जी और राइट आंसर। कन्फ्यूज मत होना, जब 1:1 आया तो इसका मतलब तो ये है, जब 7 तकनीशियन है, आपको ये करना भी नहीं था, 7 तकनीशियन है तो शेष कर्मचारी भी कितने हैं, 7 है। 1:1 का मतलब यही तो है, क्वेश्चन में 7 तकनीशियन बता रखे हैं। तो 7 जब तकनीशियन है, रेशो 1:1 है, तो शेष कर्मचारी भी 1 है, तो सॉरी 7 है, तो 7 और 7 14, डायरेक्ट भी 14। यहाँ से रेशो से ही पता लग रहा है जब 1:1 आया कि 1:1 का मतलब है जितने टेक्नीशियन है उतने ही शेष कर्मचारी है। तो 7 और इस 7 और प्लस 7 14, नहीं तो आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं। तो एवरेज मेथड, एलिगेशन मेथड इज द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है। देखो आज मैंने क्वेश्चन लिए है महीने वाले, ताकि आपका ये महीने वाला कंसेप्ट अच्छे से हो जाए। 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है। 9 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष 11 माह है। 10वें बच्चे की आयु कितनी है? ठीक है, 10वें बच्चे की आयु कितनी है? तो आप लोग देखें, सबसे पहले तो 10 बच्चों की एवरेज दे रखा है। तो आपको मैंने फार्मूला बताया योग का फार्मूला एवरेज गुणा नंबर होता है, एवरेज गुणा नंबर होता है। एवरेज कितना है सर, 9 वर्ष 9 माह, 9 वर्ष 9 माह। अब एक यूनिट में चेंज कर लो, ज़्यादा तो अच्छा है कि आप लोग इसको अगर महीने में कन्वर्ट करते हैं ना, तो फिर ये अपोन में वैल्यू चली जाएगी, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आप इसको सॉरी नहीं, वर्ष में जब करेंगे तो अपोन में जाएगा। आप महीने में टोटल कर लो ना इसको, 9 वर्ष 9 माह तो हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि देखो 9 वर्ष है, वर्ष को महीने में बदलने के लिए 12 से गुणा कर दूंगा, महीने आ जाएंगे, और 9 माह ये रहे। तो 12 में 108 और प्लस में 9, 108 में 9 आप जोड़ी लोगे, 9 और 8 17, 117 आपके पास महीने आ गए। 9 और 8 17 और एक ये 117 महीने आ गए। तो अब देखिए ये बोल रहा था 10 बच्चों का, तो 10 बच्चों का जो एवरेज है वो है 117 महीने, 117 महीने। तो ये हो जाएगा टोटल 1170 महीने। ओके, अब 9 बच्चों का भी दे रखा है, 9 बच्चों का एवरेज कितना, 8 वर्ष 11 महीने। तो इस 8 वर्ष 11 महीनों को भी, इस 8 वर्ष को बदल लो पहले। अरे देखिए 8 वर्ष, ईयर लिख लेता हूँ, प्लस में 11 मंथ, तो मैं मंथ में बदलूंगा, तो 8 की गुणाई तो करूंगा 12 से। एक वर्ष में 12 महीने और 11 मंथ ये रहे, तो 12 8 96 और प्लस में 11 ये 96 और 10 कितना हो गया, 96 और 10 106, 107 कितना आ गया, 107 महीने। 107 महीने जोड़ लोगे ना, 6 और 107 महीने आ गया। तो गुणा करना बड़ा ईजी है। तो सर कैसे, 9 7 63 और 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो ये लो भाई आपका हो चुका है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 10 व्यक्तियों का था, ये 9 व्यक्ति, 10 में से 9 गया 1। ये जो एक संख्या आती है ना, ये हमेशा उसकी आती है जो आपसे पूछा जाता है। 10वें बच्चे की आपसे आयु पूछ रहा है, ये हमेशा उसी की बचेगी एक, आप इसको इनमें टेंशन लेनी नहीं है। 10वें बच्चे की आयु पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट बता दो, आंसर आएगा। 10 में से 3 गया 7, यहाँ 6 में से आ गई 0, और 11 में से 9 गया 2, 207 आएगा आंसर। लेकिन 207 आया क्या, 207 महीने आया। इस चीज़ का ध्यान देने की आवश्यकता भाई, 207 महीने, क्योंकि हमने किस में कन्वर्ट करके चले थे, एवरेज को 9 वर्ष 9 माह को भी सर महीने में कन्वर्ट कर लिया था, और 8 वर्ष 11 महीनों को किस में कन्वर्ट कर लिया था, महीने में। अब महीने से वर्ष बनाने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 207 महीने हैं तो 12 से भाग करके, सॉरी 207 महीने थे, 12 से भाग करके वर्ष बन जाएंगे, क्योंकि जब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं हमेशा डिवाइड होता है। तो 207 को 12 से भाग करने में किसको नहीं आता, सभी को आता है। 12 एकम 12, बचा कितना 8 87, तो 12 6 72, 12 6 72, 12 सते 84, 12 सते 84, तो ये रिमाइंडर बचा 3। तो आपका आया 17 से 3/12, 17 से ही 3/12 महीने। 12 से जब भाग किया था महीने या वर्ष, सर वर्ष, क्योंकि जब आप लोगों ने 12 से भाग किया वर्ष में कन्वर्ट, तो आपका आंसर आएगा 17 से 3/12 वर्ष। तो देखो ऑप्शन में 17 से 3/12 है या नहीं, फिर बात करेंगे। इस पर आओ, ये रहा 17 वर्ष
वो नहीं था, लेकिन वर्ष में दे रखा है, बाद में महीने हैं, बाद में क्या बना रखे हैं, महीने बना रखे हैं। आगे तो क्या है, हमारा वर्ष है, तो इसको महीने बना लो भाई, वर्ष और महीने में कन्वर्ट कर लो, बड़ा इजी है। फिर कैसे, ये लो काटो, तो 17 वर्ष तो ये अलग हो गए, और 3/12 वर्ष ये अलग मैंने कर लिए। ये 17 वर्ष तो पूरे है, ये नहीं है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ये 1/4 वर्ष आया, 17 वर्ष ये और 1/4 वर्ष ये। इस वर्ष को महीने बदलोगे तो गुणा क्या करोगे, 12, तो 4 एकम 4 × 12, तो ये कितना आ गया, 17 वर्ष 3 महीने, 17 वर्ष 3 महीने इज योर राइट आंसर। होपफुली आपको चेंज करना आ गया होगा भाई। 17 से 3/12 का मतलब तो 3 एकम 3 चौके 12, 17 से 1/4 वर्ष होते हैं, 17 वर्ष 1/4 वर्ष होते हैं, 1/4 को फिर महीने बदलोगे तो गुणा 12 करोगे, तो 17 वर्ष 3 महीने इज योर राइट आंसर। 17 वर्ष 3 महीने यानी ए इज योर राइट आंसर। होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों का एवरेज 73, लड़कों का 71 था। यदि पूरी कक्षा के एवरेज प्राप्तांक 71.8 थे तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। पहले तो एलिगेशन लगा दो। लड़कियों का एवरेज कितना है सर, 73, लड़कों का कितना है 71, टोटल कितना है पूरी कक्षा का 71.8, तो घटाओ 73 में से 71 घटा दो 2.8, 71.8 में से 71 घटाओगे तो 0.8 ही आएगा। ये तो भाई कितना आएगा, 0.8, तो पॉइंट से पॉइंट तो कट ही जाएगा, रेशियो निकाल रहे हैं ना। 73 में से हमने शायद ये गलत घटा दिया, 1 मिनट, 73 में से 71 तो घटाया 2, लेकिन हमने 0.8 नहीं घटाया, तो 2 में से 0.8 घटाएंगे तो ये यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी। ये गड़बड़ मत करना भाई, ये कई बार हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि चलो 73 में से 71 गया 2 में से 0.8 घटाओगे तो 1.2, ठीक है। आप पॉइंट से पॉइंट तो आपका कट ही हो जाएगा भाई, पॉइंट 1 से पहले है, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2:3 आएगा, 2:3 आएगा। 73 कौन थे, 73 गर्ल्स थे, इसके ऊपर गर्ल्स लिख दो, और 71 कौन थे, बॉयज थे। अब हमसे पूछ रहा है लड़कियों का प्रतिशत, लड़कियां कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी। देखो लड़कियां कितनी थी सर, 2 थी, लड़कियां कितनी थी 2, लड़कियां थी हमारे पास 2, टोटल कितने में से 3 और 2 5 में से, मल्टीप्लाई में प्रतिशत निकालने के लिए 100 कर दो, यही तो होता है। तो 5 से काटोगे 20, 20 दूनी 40%, तो लड़कियां हमारे पास कितनी आ जाएगी 40%, ये जो राइट आंसर। अगर पूछता लड़के कितने थे तो टोटल 100% होता, तो बॉयज निकल जाते 60%, कितने निकल जाते 60%। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।